सो आई वेलकम। आज मेरे सामने क्लाइंट बैठी हैं और उनको रिलेशनशिप का बहुत प्रॉब्लम है और हम उनकी रीडिंग कर रहे हैं विदाउट टेकिंग हर नेम। आई एम जस्ट शोइंग कि कैसे रीडिंग होती है। सो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि अभी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की एनर्जी कैसी है, हम दोनों का रिलेशनशिप करंट सिचुएशन में कैसा है। सो द कार्ड दैट इज कमिंग इज 5 of Wands. Madam, it is showing that there is conflict between you and your husband. बिना मतलब के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कई बार तो कोई उसका रीज़न भी नहीं होता है। आप लोग बच्चों की तरह बस किसी भी चीज़ों में उलझ जाते हैं। एक दूसरे को हार्म नहीं करना चाहते, लेकिन ये ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। बच्चों की तरह आप लोग झगड़ रहे हैं। कोई भी बात पे आप लोग बहस करना चालू कर देते हैं। दिल से कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन किसी भी बात पे तू मैं हो रही है और वो एक्चुअली कोई सब्सटैंशियल नहीं है। वो झगड़ा बस बिना कारण चल रहा है, हर बात पे बहस चल रही है। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वो मुझे चीट कर रहे हैं। लेट्स सी। जो कार्ड्स उनके लिए आए वो 4 of Wands एंड 2 of Pentacles हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आपको कि वो चीट या मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस बिठाने के लिए कर रहे हैं। उनको भी ये समझ में आता है कि अगर वो सब कुछ सच्चा सच्चा बोल देंगे तो कहीं ना कहीं फिर से बहसबाजी होगी। इसलिए वो बहसबाजी से बचने के लिए, या उनके दिमाग में भी शायद 10 चीज़ें चल रही होंगी, उसको वो खुद ही अभी अपनी लाइफ के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और वो चाह रहे एक हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए, या कम से कम शांति बनी रहे, उसके लिए वो बहुत मैनिपुलेट डेफिनेटली कर रहे हैं। जहाँ तक चीट का सवाल है, थोड़ी बहुत संभावना तो है, मगर ये जहाँ पे ज़्यादा मैं यही बोलूँगी कि वो आपको हर चीज़ सही सही नहीं बता रहे हैं और चीज़ों को बहुत बैलेंस करने की वो कोशिश करते हैं। तो हाँ, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई भी जा रही हैं। आपका मैडम अगला सवाल था कि मैं क्या करूं, क्या मैं डिवोर्स तक जाऊं। आप अभी बहुत परेशान हैं, मैं समझ रही हूं, और आपका यही क्वेश्चन है कि क्या मैं हालांकि आप श्योर नहीं है। तो आप अभी जो एनर्जी है आप में, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। अब आप बहुत ही शांत मन से ये बात सोच रही हैं अपनी खुशी के लिए। तो 5 of Hierophant ये मेजर आर्काना का पहला कार्ड आया है, जो कि इंडिकेट करता है कि आप बहुत शांत मन से या तो किसी काउंसलर के पास जाइए, या अभी एक बार के लिए मैडम कुछ टाइम के लिए भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि 100% यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि जब सही समय आएगा आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। मोस्टली विद इन 6 months आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। और चिंता करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान है बीच में आपके, और आप जितने भी प्रॉब्लम्स में अभी घिरी हुई है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो गाइड है वो बतला रहा है कि ईश्वर का साथ आपको पूरा पूरा मिला हुआ है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं है और आपकी सोच भी गलत नहीं है, लेकिन ये अभी एक्ट करने का बिल्कुल भी करेक्ट टाइम नहीं है। कुछ भी एकदम परेशान होके, हेस्टी होके कोई डिसीजन मत लीजिए, बहुत शांत रहिए, थोड़ा समय दीजिए मैडम। आप अभी बहुत परेशान हैं, थोड़ा समय दीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपको आपके सही आंसर्स मिलेंगे। कुछ समय के लिए इसको ईश्वर पे छोड़ दीजिए। सो मैडम, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मेरी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आएगी या फिर मैं हमेशा ऐसे ही परेशान रहूँगी। तो आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आएगी क्या, ये 9 of Swords आया, और क्या मैं हमेशा परेशान रहूँगी, ये आया Queen of Swords। तो आंसर यही है कि प्रॉब्लम्स तो हैं, और आप सच में ये नहीं सोच सकती हैं कि हाँ सब बहुत अच्छा ही चलेगा, बट इसके लिए आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जस्ट लीव इट मैडम। आप अपने अपने फर्म होके डिसीजन लीजिए, मत सोचिए अपनी खुशी के बारे में, दुख के बारे में, झगड़ों के बारे में। आप अपनी टिकी रहिए, कुछ डिसिप्लिन होके आपको
ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की भी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सोचिए, और ज़्यादा तो इंडिकेशन यही है कि जब आप अपने बारे में थोड़ा सोचेंगी और बिना मतलब की बातों में दिमाग लगाना बंद करेंगी, तभी कुछ क्लैरिटी आपके अंदर आएगी। तो डेफिनेटली कोई बहुत हैप्पीनेस वाला कार्ड यहाँ पे नहीं है। और एक इस कार्ड में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आई है कि आपको बच्चों का बहुत सपोर्ट है, तो उनका सपोर्ट लीजिए, बहुत चीज़ें मत सोचिए, और आप कैपेबल हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए। लेकिन उसमें आप यहाँ पे वो एक एनर्जी है जो पार्टनर की एनर्जी है, वो मुझे नहीं मिल रही है। बट आप फर्म होके अपने डिसीजंस पे टिकिए, अपना काम कीजिए, और उससे काफ़ी कुछ आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। सो फाइनल आपने मुझसे मैडम पूछा था कि गाइडेंस क्या है, देखते हैं। सो वाह, दिस इज़ रियली अ लवली कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब ये बिल्कुल बतला रहा है कि आप जो भी अभी काम कर रही हैं बहुत ही पैशन के साथ कर रही हैं, और उस काम को कीजिए, आप अपने काम को मत छोड़िए, और अभी उस पर ही ध्यान दीजिए, पूरा फोकस लगाइए। भगवान आपके साथ है, जैसा कि 5 ऑफ हायरोफेंट भी हमें यही बोल रहा था, भगवान आपके साथ है। अपने करियर को एकदम एकदम पकड़ के रखिए, भगवान थम्स अप दे रहा है आपको, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। सारे कार्ड्स में आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कार्ड दैट हैज़ कम। सो ये बतलाता है इसमें आप थोड़ा ट्रैवलिंग कीजिए, थोड़ा अपने आप को खुश रखने के लिए घूमिए, लोगों से मिलिए, ट्रैवल करिए, और अपने करियर पे फोकस करिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आती जाएंगी, उस पर अगर आप ध्यान देंगी तो आपकी लाइफ में चीज़ें सॉल्व भी होंगी, आपको हैप्पीनेस भी देगी, और अंदर की खुशी भी देगी। इससे आपके बहुत सारी चिंताएं भी मिट जाएंगी। बस अपना जो आप काम कर रही हैं, जो भी अभी आपने शुरू किया है, उस पर ध्यान दीजिए, और चिंता मत कीजिए कि आगे होगा नहीं होगा। ईश्वर आपके साथ है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आप देखेंगे, आपको एक के बाद एक मिल रही है, और आपने मुझे ये बात बताई भी थी। तो उस पर ध्यान दीजिए, अपना काम बंद करने का तो बिल्कुल सोचिए भी मत। एंड ऑल द बेस्ट मैडम, सब ठीक होगा, विश्वास रखिए। थैंक यू सो मच।